हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, मैथ्स विद प्रिया। और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4 एनसीईआरटी बुक का। एंड टॉपिक था यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में। तो हम करते हैं। यूनियन क्या था? Combining the all elements in the set, and intersection common element in the set। तो वही क्वेश्चन है। करिए, पहले यूनियन का क्वेश्चन है। तो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। हमें दिया है x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। हमें फाइंड करना है x यूनियन y। तो 1 3 5 1 2 3। तो लिखिए 1, 2, 3, 5। ये इसका यूनियन हो गया। देखिए 1 3 1 3 2 5 1 2 3 5, ये इसका यूनियन हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू दिया है ए बी सी। हमें सारा एलिमेंट एक सेट में लिखना है। कंबाइनिंग द ऑल एलिमेंट्स इन द सेट। तो निकालिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू, लिखिए ए ई आई ओ यू। एंड बी में क्या दिया? ए बी सी। ए तो आप लिख ही चुके हैं, तो बी एंड सी। इसका आंसर हो गया। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है। एंड थर्ड नंबर देखिए, दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल ऑफ 3। हमें नेचुरल नंबर लिखना है जिसका मल्टीपल 3 हो। तो लिखिए पहले। और इसने ये तो दिया नहीं कितना, मतलब कि इनफाइनाइट तक जाएगा ये नंबर, क्योंकि हमें इतना ही यही दिया है कि मल्टीपल ऑफ 3। ये नहीं दिया है कि 21 हो या 24 हो या 27 हो, कोई लिमिट नहीं दी हुई है। तो ये जाहिर सी बात है इनफाइनाइट नंबर तक ही जाएगा। तो a इज इक्वल टू हम लेते हैं, पहला आएगा 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड सेकेंड बी दिया है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, इसमें दे दिया है। तो बी इज इक्वल टू दिया है सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेस देन 6 दिया है ना, तो हम 5। अब ऑल द एलिमेंट लिखिए। कैसे लिखेंगे आप? ए यूनियन बी हमें लिखना है, फाइंड करना है। तो लिखिए, पहला आएगा 1 2 3 4 5, जिसमें 3 मिल जाएगा। पहले लिख ही लीजिए आप। सीरियल हमेशा लिखिएगा तो सीरियल वाइज। बाई चांस आप ऐसे लिख देते हैं 3 6 9 12, फिर उसके बाद ये नंबर्स लिखते हैं, तो सही है, गलत नहीं है, बट सीरियल वाइज लिखिए तो आपको भी सही लगेगा पढ़ने में, और एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ बच्चा जानता है। तो 1 2 3 4 5, 3 हो गया है। अब 6 9 12 18 21 डॉट 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 इनफाइनाइट सेट। ओके, ये इसका आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन होगी तो जरूर पूछिएगा, मैं डिफाइन करूँगी। फिलहाल कंफ्यूजन होगी नहीं, एक्सरसाइज है टी। एंड अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर्स एंड इनइक्वालिटी दी है एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल टू 6। एंड b इज इक्वल टू दी है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स एंड इनइक्वालिटी दी है एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10।
तो दोनों को हम पहले लिख लेंगे सही से, फिर करते हैं फाइंड। तो आप इतना कर लीजिए, फिर हम नहीं दिखेगा फिलहाल, थाने की नहीं दिखेगा। चलिए लिखिए, इनइक्वालिटी दी है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू 6 दिया है तो हम 6 लेंगे। फिर b इज इक्वल टू दिया है, चलिए 6 7 8 9, बिकॉज ओनली ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 10। चलिए इसमें आप फाइंड करिए A यूनियन B। पहले में देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, सीरियल वाइज लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, 7 8 9, ये इसका आ गया A यूनियन B, ये इसका आंसर। चलिए इतना करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। वीडियो चल रहा है जी? यस चल रहा है। आई होप हो गया होगा। हम आते हैं नेक्स्ट पे। आइए देखिए, हमें इस क्वेश्चन में मतलब दिखाना भी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है एंड फाइंड भी करना है। तो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू दिया है हमें a कॉमा b एंड b दिया है a कॉमा b कॉमा c, इज a कंटेन टू b, कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, व्हाट इज a यूनियन b हमें फाइंड करना है। तो पहले हम a यूनियन b फाइंड करते हैं। तो a b c, तो लिखिए a b c, ये इसका आया a यूनियन b, और ये जो दे रहा a कंटेन b, ये है तो a कंटेन कर रहा है ना b को। इस क्वेश्चन से देखिए तो स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट। एंड एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर a कंटेन करेगा b को और a यूनियन ऑफ b इज इक्वल टू b होगा। मैं लिख भी देती हूँ, अगर कहीं a यूनियन b इज इक्वल टू आपने फाइंड किया तो वो b आएगा, क्योंकि a कंटेन b, इसलिए ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखिए, इफ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a कंटेन b देन व्हाट a यूनियन b, जैसे दिया हुआ है तो कोई सेट a है एंड सेट b है और a कंटेन कर रहा है b को, तो a यूनियन b जो आएगा वो इज इक्वल टू b। ये एक प्रॉपर्टी है ना, याद रखिए, कोई दो लाइन की है, कुछ नहीं। a कंटेन्स b, सो a यूनियन b इज इक्वल टू b। ये आप लोग कहीं नोट कर ली, कहीं क्या नोट करिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर मैंने दिखा भी दिया है विद क्वेश्चन। ठीक है, आपने फाइंड किया a यूनियन b फाइंड किया तो क्या आया, b ही तो आया। ये b की जो वैल्यू दी है a कॉमा b कॉमा c, तो ये b ही तो आया है। तो वही हमने ये प्रॉपर्टी बताई कि a कंटेन करेगा b को, तो जब हम a यूनियन b फाइंड करेंगे तो वो b के इक्वल आएगा। चलिए ना करिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है, a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू दिया है 3
4 5 6, 3 4 5 6 एंड C इज इक्वल टू दिया है हमें 5 6 7 8, 5 6 7 8 एंड D इज इक्वल टू दिया है हमें 7 8 9 10, 7 8 9 10। हमें बहुत सारे एक दूसरे से यूनियन फाइंड करने हैं। तो पहला हमें फाइंड करना है A यूनियन B एंड दूसरा A यूनियन C एंड तीसरा B यूनियन C एंड चौथा हमें फाइंड करना है B यूनियन D एंड पांचवा फाइंड करना है हमें A यूनियन B यूनियन C। तो पहले हम देखते हैं A यूनियन B, डायरेक्ट लिखते हैं, नोट करें फिर लिखे जाए तो लिख ही देते हैं। चलिए स्पेस है 1 2 3 4 दिया है A यूनियन B, 3 4 5 6। शायद इंक खत्म हो गई, 1 मिनट वेट मैं डाल लूँ। चलिए देखिए A यूनियन B हमें फाइंड करना है। तो इसमें 1 2 3 4 3 4 5 6, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3 4 5 6। ये इसका आ गया। A यूनियन C दिया है तो A है 1 2 3 4 यूनियन C लिखिए 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 एंड B यूनियन C। B लिखिए 3 4 5 6 यूनियन C 5 6 7 8 इज इक्वल टू 3 4 5 6 लिखिए 3 4 5 6 7 8 एंड 4 देखिए B यूनियन D दिया है तो B की वैल्यू लिखिए 3 4 5 6 यूनियन एंड D इज इक्वल टू दिया है 7 8 9 10 इज इक्वल टू 3 4 5 6 लिखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये इसका यूनियन हो गया। एंड फिर देखिए A यूनियन B यूनियन C। आपने बताया A यूनियन B आपने फाइंड किया, क्या आया था इतना देखिए पहले 1 2 3 4 5 6। ये A यूनियन B का वैल्यू आपने फाइंड किया, ठीक। फिर यूनियन C इज इक्वल टू दिया है 5 6 7 8, इसमें से आप फाइंड कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका हो गया। तब बाई चांस आप ये भी कर सकते हैं, B यूनियन C लिखिए पहले 3 4 5 6 7 8 एंड A लिख दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका आ गया, ये इसका, इतना करिए। फिर तो हमें और फाइंड करना है, फिर हम उसको भी कर दे फाइंड। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, या तो आप पहले A यूनियन B फाइंड कर लीजिए, या आपको अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप पहले A की वैल्यू लिख लीजिए, B की लिख लीजिए, C की लिख लीजिए, तीनों का लिख लीजिए, फिर आप यूनियन फाइंड करिए। कोई एलिमेंट 2 टाइम्स ना लिख के आप सीरियल वाइज लिखते चले जाइए। या तो आपने A यूनियन
बी फाइंड ही कर लिया था, आपने उसकी वैल्यू रख दी, फिर सी की वैल्यू रख दी, डायरेक्ट आपने ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड कर दी। चलिए इतना करिए, फिर हम आते हैं, इसका 2 पार्ट और है, वो भी करा देते हैं। आई होप हो गया होगा। 2 पार्ट है, मैं और करा देती हूँ, उसके बाद फिर जैसे ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड करना है हमें, यही पे लिख देती हूँ। ए यूनियन था ना, चलिए ठीक है। देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी हमें फाइंड करना है। तो बी यूनियन डी की वैल्यू हमें पता है, तो पहले ए की लिख लीजिए 1 2 3 4 यूनियन, एंड बी यूनियन डी की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए मैंने इरेज नहीं किया था। 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें लिखे 1 2 3 4 3 5 6 7 8, तो वैल्यू आएगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसकी वैल्यू आएगी ए यूनियन बी यूनियन डी की। अब लास्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी, सही, यस। चलिए हमने इसको तो इरेज कर दिया बी यूनियन सी, बट आप ऐसे ही देख लीजिए, बी की वैल्यू है 3 4 5 6 एंड सी की वैल्यू है 5 6 7 8, तो लिखिए पहले बी यूनियन सी, 3 4 5 6 7 8, यही तो आएगा बी यूनियन सी। देखिए 3 4 5 6 ना लेके 7 8, तो 3 4 5 6 7 8, ये बी यूनियन सी आ गया। यूनियन डी, डी इज इक्वल टू दिया 7 8 9 10, ओके, तो फाइंड करिए। चलिए 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका आ गया बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू। आई होप स्टूडेंट अब आप यूनियन समझ गए होंगे कैसे हम फाइंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज़। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।